Hello everyone, my name is Nandini Joshi. Welcome back to my YouTube channel Banking with NJ. As we all know, IBPS ने PO एग्ज़ाम के लिए अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है और इस बार नोटिफिकेशन में हमें काफ़ी सारे चेंजेस भी देखने को मिले हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न बदल गया है, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन था कि अब हमें इस चेंज्ड पैटर्न के साथ अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, अपनी अप्रोच कैसे बदलनी है, कैसे सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम मेंस एग्ज़ाम में जीए के सेक्शन को कैसे कवर करेंगे। जैसा कि आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, अब जीए के 35 क्वेश्चंस आएंगे और आपको टाइम 25 मिनट का मिलेगा और उसमें मैक्सिमम मार्क्स 50 हैं। तो कहीं ना कहीं जीए का वेटेज भी बढ़ा है, टाइम थोड़ा सा कम हुआ है और मार्क्स थोड़े से इंक्रीज़ हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा चांस है उन बच्चों के लिए जो अभी बहुत ही कंटिन्यूसली जीए की प्रिपरेशन कर रहे थे या जिनकी जीए की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, वो एक अच्छा खासा स्कोर जीए के सेक्शन में ला सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि आपने जीए का सेक्शन कैसे प्रिपेयर करा था या फिर क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए जीए के सेक्शन के लिए। मैं एक ही चीज़ बार बार कहती हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा रिविज़न करा था जीए के सेक्शन के लिए। आप अगर मेरे पुराने वीडियोस भी देखेंगे तो मैंने उसमें यही बताया है कि जीए के लिए सिर्फ एक ही की है, वो है रिवीजन। आप जितना ज़्यादा उसको रिवाइज़ करेंगे, जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंट होंगे जीए पढ़ने के लिए, उतना अच्छा आप स्कोर करेंगे जीए के सेक्शन में। तो जिन्होंने अभी तक अपनी जीए की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, वो प्लीज़ अब ये अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। आपको रोज़ डेली सीए तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आपका जब प्री का रिजल्ट आता है और मेंस के एग्ज़ाम के बीच में जो टाइम होता है उसमें बहुत छोटा सा गैप होता है। तो अगर आप सोचेंगे कि उस टाइम पीरियड में आप पूरा जीए का सेक्शन कवर कर लेंगे, तो लेट मी टेल यू, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैंने अपने 2 साल इस चीज़ में वेस्ट करे हैं। इसी मतलब अप्रोच से मैं चलती थी कि मैं लास्ट मोमेंट पे सब कवर कर लूँगी, बट वो बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ है। 1-2 लोगों के लिए शायद वो चीज़ काम भी करती होगी और आप सोचते होंगे शायद आपके लिए भी काम कर जाए, बट ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। क्योंकि अब मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि हर इंसान अलग होता है, उसकी सीखने की कैपेसिटी अलग होती है। बट एक अगर मैं कॉमन प्रैक्टिस की बात करूँ तो अगर आप डेली सीए करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर अब आप इस शॉर्ट पीरियड में पूछेंगे कि अब हम कहाँ से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करें, कहाँ से अपना जनरल अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग करें, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप स्मार्ट कीड़ा का सीए मॉक ड्रिल परचेज़ करें, उनका वो कोर्स चेकआउट ज़रूर करें। ये मैं एक्चुअली आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ क्योंकि उसमें आपको डेली क्विज़ेस भी मिलते हैं। जो आपने पढ़ा वो आप क्विज़ेस लगा के अपना एनालिसिस भी कर सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। और काफ़ी सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड उसमें जो क्वेश्चन होते हैं, जो लैंग्वेज होती है, वो काफ़ी ज़्यादा रियल एग्ज़ाम क्वेश्चन से मैच करती है। अगर आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो आप उनके डेली जो पीडीएफ्स होते हैं वो आप निकाल के रीड कर सकते हैं, उसके बाद आप उसका मॉक लगा सकते हैं। तो एक तरीके से आपके मन में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपको एक तरीके से ये भी समझ में आएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अगर आप डेली नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप वीकली ले लो, आप मंथली ले लो, उनका 350 पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप उससे रीड कर लो। तो अगर आपको अपनी प्रिपरेशन और भी एडवांस लेवल में करनी है तो आप इनका सीए मॉक ड्रिल प्रो कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको न्यूज़ फ्लैश कार्ड मिल जाएंगे विद स्मार्ट पॉइंट्स, क्योंकि हमें कभी कभी ज़रूरत होती है कि हमें एक वन लाइनर चाहिए होता है जस्ट फॉर द रिवीजन, जस्ट फॉर फॉर द हिंट कि अगर हम रिवीजन करने बैठें उस एक पॉइंट से या एक लाइन से हमें पूरी न्यूज़ रिवाइज़ हो जाती है, उसके पॉइंट्स रिवाइज़ हो जाते हैं। तो आप सीए मॉक ड्रिल प्रो भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊं कि आप जीए की प्रिपरेशन कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फर्स्ट, कि आपको जीए पढ़ना स्टार्ट करना है, अपनी हैबिट में, अपने टाइम टेबल में रोज़ जीए को इंक्लूड करना शुरू करिए, रोज़ जीए पढ़ना शुरू करिए। सेकंड, जो भी आरबीआई या सेबी के सर्कुलर्स आ रहे हैं उनको रीड करने की कोशिश करिए। अगर आप देखेंगे तो जो चेंज हुआ है आपके जीए के सब्जेक्ट में, उसके नाम में भी चेंज हुआ है। अब वो आरबीआई के सर्कुलर्स भी पूछ सकते हैं, तो उन पे अपना स्पेशल फोकस दीजिए। थर्ड, कि जो भी आपने पढ़ा है उसको प्रॉपर रिवाइज़ करने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ा है कल भूल गए। ऐसे जीए के सेक्शन में आपको कई बार लगेगा कि आपने ये न्यूज़ पढ़ी थी, आप जब से 2-3 दिन बाद पढ़ेंगे आपको लगेगा कि ये तो मैंने
शायद पढ़ा ही नहीं है या फिर इसके मुझे पॉइंट्स याद नहीं आ रहे हैं, बट इट्स ओके, ये सबके साथ होता है। आप उसका जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपका वो सेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ, आप उसके MCQs देने की कोशिश करिए, कहीं से उसके क्वेश्चन ढूंढिए और उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि कैसे रियल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, कैसे उनको आंसर करना है। तो ये चीज़ आप करने की कोशिश करिए। एंड फिफ्थ, जो भी आपका डेली करंट अफेयर्स में आप पढ़ रहे हैं उसके साथ जो भी स्टैटिक आ रहा है उसको ज़रूर पढ़िए। GA के सेक्शन में जो भी ऐसे स्टैटिक रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो करंट से ही होते हैं, तो ये ज़रूर अपनी प्रैक्टिस में इंक्लूड करिए कि जितना भी आप GA रीड कर रहे हैं उसके साथ जो भी स्टैटिक अवेयरनेस है उसको आप कवर करने की कोशिश करिए। आप बस इन 5 पॉइंट्स को अगर अपने माइंड में रखेंगे तो आपकी GA की प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो, आपको थोड़ा क्लैरिटी मिली हो कि आपको अपना GA का सेक्शन कैसे प्रिपेयर करना है। सो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।